ब्रूस्टर एंगल क्या होता है? ब्रूस्टर एंगल हमारे पास देखो एक इंसिडेंट लाइट है तो कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अब देखो ये अनपोलराइज लाइट अगर आ रही है तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं है ना, वो किसी भी दिशा में इस तरीके से हो सकते हैं। सबको मैं अगर दो कैटेगरीज में बांट दूँ, सबको मैं रिजॉल्व कर दूँ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएंगे भाई, कुछ इस तरीके से हैं और कुछ इसके परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, लाइट इस तरफ आ रही है तो उसके परपेंडिकुलर होंगे, वो इस तरीके से इनटू द प्लेन वाला कुछ सीन होगा। यहाँ पर ऐसे मैं इनको बना सकता हूँ भाई, इनटू द प्लेन वो जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे थे, कुछ और आगे जाएंगे, फिर ये यहाँ पर इस तरीके से होगा हमारे पास ऐसा, करेक्ट। फिर यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल होता है और रिफ्लेक्शन के कारण हमारे पास पोलराइजेशन होने लगता है। कैसे पोलराइजेशन होता है? यहाँ पर आप देखोगे ये जो इस तरीके से जो आपकी तरफ ऐसे ऐसे ऑसिलेशन वाली चीज़ है ना, हमारे पास लाइट कैसे आ रही है? ऐसे 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 ऑसिलेट होते हुए नीचे इस तरीके से आ रही है। तो जो डिस्टर्बेंस है वो आपकी तरफ ऐसे है, तो आपको ये डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है वो ऐसे है। साथ में कुछ ऐसे ऐसे भी आते जा रही थी नीचे, उनका इस तरीके से ऑसिलेशन होते हुए वो नीचे आ रही थी, तो उनकी ये लाइन आपको मैंने ऐसे दिखा रखी है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके की जो लाइट्स है हमारे पास ये वाली है ना, ये इस तरफ आ जाती है ऐसे ऐसे ऐसे, और जो दूसरी वाली थी जो डॉट दिख रहा था आपको, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमारे पास पोलराइजेशन हो जाता है। और इसकी कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो अब इसकी कंडीशन लगाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको बुलाया था भाई ये ब्रूस्टर एंगल है, और यहाँ पे हमारे पास पोलराइजेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक, 100% पोलराइजेशन हो जाता है हमारे पास। ओके, यहाँ पर देखो मेरे पास ये कुछ आई की वैल्यू है, यहाँ पे कुछ आर की वैल्यू है, और ये 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूँ आई प्लस आर प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ तो हम कर सकते हैं। पूरी स्ट्रेट लाइन में देखोगे ये एंगल आई के बराबर है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये आर के बराबर है। बहुत ही सिंपल। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, हमारा स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ के हिसाब से 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू एन इंटू साइन ऑफ आर। अच्छा, आर को मैं लिख दूंगा एन इंटू साइन ऑफ, कितना हो जाता है ये 90 माइनस आई के बराबर। साइन ऑफ 90 माइनस आई कितना होता है, उसको आप लिख सकते हो, जाता है हमारे पास कॉस। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है साइन आई डिवाइडेड बाई कॉस आई इज इक्वल टू एन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से मेरे पास पता चलता है tan ऑफ आई। अब देखो ये जो स्पेशल इंसिडेंट एंगल है उसको ब्रूस्टर एंगल बोल दिया जाता है, उसको हम लिख देंगे आई बी इज इक्वल टू एन। यही होता है हमारा ब्रूस्टर एंगल, दैट इज इट। और इसमें में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से आप आई बी की वैल्यू लिख दो, आई बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एन, दैट्स इट। ये है ब्रूस्टर एंगल। Unpolarized light is incident from air on a plane surface of a material of refractive index mu. At a particular angle of incidence I, it is found that reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following option is correct for this? तो अब ये ब्रूस्टर एंगल की बात हो रही है, बेसिकली हम समझ चुके हैं इसको। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक फैक्टर पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। अब ये आपको याद नहीं होगा है ना, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा होता क्या। मैं फिर से इसका डायग्राम बनाता हूँ। हमारे पास देखो इस तरीके से जो रिफ्लेक्शन वाला इंटरफेस होता है यहाँ से हमारे पास लाइट आ रही होती है। मान लो ये लाइट आई है, तो रिफ्लेक्ट होकर के तो एज इट इज़ चली जाएगी, रिफ्रैक्ट होकर इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर जाती है। ठीक, यहाँ पर देखो हमारे पास लाइट के कुछ इस तरीके से आप प्लेन पोलराइजेशन दिखा सकते हो। एक होता है हमारे पास इस तरीके से, ठीक, तो जो इस तरफ आ जाता है अंदर वो ऐसे वाला आता है, और जो बाहर की तरफ निकल जाता है वो डॉट वाला हमारा इस तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्लेन है वो कैसे है, आप इसको साइड से देख रहे हो ना, तो लाइट ऐसे आकर के ऐसे गई है, डॉट आपको दिख रहा है, यानी कि ये डॉट आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका ऑसिलेशन ऐसे ऐसे हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसे आई होगी, देखो लाइट टू 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 टुडुक टू 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 टुडुक ऐसे चली गई, और जो ऐसे वाले टू 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 टुडुक और छपाक होकर के अंदर चले गए। ठीक है, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। देखो reflected light is polarized with its electric vector parallel to the plane of incidence. Reflected, अब देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, reflected light is polarized with its electric vector parallel to the
प्लेन ऑफ इंसिडेंस, नो, प्लेन ऑफ इंसिडेंस तो ये है, पैरेलल टू द सरफेस है वो, है ना, सरफेस के पैरेलल है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस में तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे प्लेन ऑफ इंसिडेंस वाले तो इधर चलेगा नहीं, ये तो नहीं है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो देखो ये हमारे पास प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ये तो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रही है, फिर आपको डॉट दिखाई दे रहा है इस तरीके से, करेक्ट। तो वो टू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा उसका, ये देखो हमारे प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं है, तभी तो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, ये पूरा प्लेन उससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, I इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, नो, ये म्यू होता है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, और यहाँ पे ये तो फिर कुछ भी हो गया है ना, तो आई बी की वैल्यू मैं फिर से लिख देता हूँ, आई बी इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होती है। Which of the following phenomena is not common to sound and light waves? तो साउंड और लाइट वेव्स में कौन सी चीज़ें जो नहीं होती है? देखो इंटरफेरेंस दोनों में होता है, डिफ्रैक्शन दोनों में होता है, साउंड में हम पढ़ते नहीं है, कोहेरेंस दोनों में होती है, कोहेरेंट सोर्सेज दोनों में होते हैं, तभी तो इंटरफेरेंस पैटर्न वगैरह हम बनाते हैं। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो साउंड में नहीं होता, सिर्फ लाइट में होता है। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल टेक्निकल सवाल हो गया। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा प्यारा सा पार्ट है एक सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है डिटेल में, कलरफुल ग्राफिक्स के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और ज़बरदस्त प्रैक्टिस के लिए हर तरीके के पीवाई की और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में आपको कलरफुल PDFs मिल जाती है वहाँ पे, जो लास्ट में रिविजन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अभी की अभी सारी PDF डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।